आपको सर्विसेज में जाना है एंड क्लिक S3 स्टोरेज, राइट? स्टोरेज एंड अंडर स्टोरेज S3 इज देयर। आपको S3 पे क्लिक करना है। उसके बाद बकेट क्रिएट करनी है, तो क्रिएट बकेट। बकेट का नाम देना है, आपको रूल्स पता है। बकेट का नाम यूनिक रहना चाहिए, सबसे पहला रूल है। कम से कम 3 कैरेक्टर, मैक्सिमम 63 कैरेक्टर, ठीक है? इतना बकेट का लेंथ रहेगा। तो कोई भी एक बकेट बना लेता मैं अभी ना, लेटर से सिपना AWS नाम की एक बकेट बना रहा मैं। तो बकेट बना दी मैंने। फॉर एग्जांपल AWS रीजन, ये बकेट कौन से रीजन में रहेंगे? तो मुंबई में ही रखता फिलहाल मैं, यहाँ पे मुंबई, ठीक है। और उसके बाद आ, अब मैं क्या करूंगा, जो पब्लिक एक्सेस है ना उसको मैं अलाउ कर दूंगा, ठीक है। और जब एक्सेस को अलाउ कर दूंगा तो एक एक्नॉलेजमेंट की फील्ड आएंगी। तो मुझे क्या करना है, आई एक्नॉलेज, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे ओके करना है। और इस बकेट का वर्जनिंग होना चाहिए क्या? तो होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ फिलहाल। तो इस बकेट का वर्जनिंग इनेबल रहेगा। इसके बाद सर्वर साइड इंक्रिप्शन डिसेबल ही रखना है, आप इनेबल भी कर सकते हो। तो आपका डेटा सिक्योर्ड हो जाएगा डिसेबल इनेबल किया तो, ठीक है। तो क्रिएट बकेट कर देता हूँ मैं अभी फिलहाल। तो बकेट अभी क्रिएट हो जाएंगी ये। बकेट क्रिएट हो चुकी है। बकेट का नाम है सिपना AWS, ठीक है। और ये इस रीजन में, मुंबई रीजन में। अब इस बकेट को क्लिक करूंगा मैं, और इसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट डालूंगा। इस बकेट को मैंने क्लिक किया फिलहाल। और मैंने क्या किया, कुछ फाइल इसमें अपलोड करना है, लेट से कोई भी फाइल। तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप अपलोड, और यहाँ से भी कर सकते हो आप अपलोड। तो दो ऑप्शंस आपके पास है। तो फिलहाल मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। एक कोई भी फाइल में डाउनलोड इसमें अपलोड करता हूँ, ऐड अ फाइल। तो कोई भी फाइल, अब ये मेरे पास इमेज है तो इस इमेज को एज अ फाइल में ट्रीट करता हूँ, और उसको मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने अपलोड बोल दिया इसको। ठीक है, इसको मैंने अपलोड कर दिया फिलहाल। अब मुझे लाइफ साइकिल रूल क्रिएट करना है, तो एग्जिट्स कर लेता हूँ मैं, एग्जिट। तो ये फाइल मैंने इस बकेट के अंदर अभी अपलोड की है फिलहाल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैनेजमेंट में जाना है। अभी मुझे मैनेजमेंट में जाना है। मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे पहला है लाइफ साइकिल रूल। यहाँ पे पहला ही टैब है लाइफ साइकिल रूल, तो मुझे एक रूल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे टैब है क्रिएट लाइफ साइकिल रूल, और दूसरा टैब यहाँ पे भी है, दोनों भी सेम है। यहाँ क्लिक करो या यहाँ क्लिक करो, अनदर सेम थिंग। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फिलहाल। अब मैं इसको रूल का नाम देता हूँ। और रूल का नाम आप कोई भी दे सकते हो। आपका जो चॉइस है उसके अनुसार आप नाम दे सकते हो। 55 कैरेक्टर्स का वो नाम होना चाहिए। आपकी चॉइस है, कोई भी नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको नाम देता हूँ सिपना AWS रूल। सिपना AWS रूल बकेट का नाम, और मैंने आइपन कर दिया, रूल कर दिया, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ नाम लिखा है यहाँ पे। अब इसमें एक चॉइस है, चूज रूल स्कोप। अब रूल कहाँ पे अप्लीकेबल होना चाहिए, स्कोप क्या रहना चाहिए रूल का। तो मैं ऑप्शन चूज करूंगा, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट। बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है, बकेट के अंदर जितना भी मैं फाइल्स रखूंगा, फोल्डर्स रखूंगा, जो भी रखूंगा, उन सभी को रूल अप्लाई होना चाहिए। तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। बकेट में जितना भी मैं रखूंगा, उन सभी को ये रूल अप्लाई रहेगा, ऐसा इसका मीनिंग है। और मैं कर देता हूँ आई एक्नॉलेज, जो उसका टर्म्स है उसको आई एक्नॉलेज कर देता हूँ मैं। तो क्लिक कर दिया अभी फिलहाल मैंने इसको। उसके बाद यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल एक्शंस आएगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे दिया है ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोर क्लास, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ट्रांजिशन प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, मीन्स क्या, मैंने वर्जनिंग एक कॉन्सेप्ट इनेबल कर दिया। देखो मैंने क्या इनेबल कर दिया, वर्जनिंग इनेबल कर दिया है मैंने। और आपको पता है वर्जनिंग क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले एक लैब ली थी आपको वर्जनिंग की, ठीक है। तो जो मैं अपडेट करूंगा उसको लेटेस्ट वर्जन बोला जाएगा, और जो
रहेगा, अपडेट होने के पहले रहेगा, वो प्रीवियस वर्जन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैंने कोई चीज को अपडेट किया तो लेटेस्ट वर्जन कहलाएगा, और उसके पहले का किस क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे प्रीवियस वर्जन, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीवियस वर्जन। तो करंट वर्जन एंड प्रीवियस वर्जन यहाँ पे लिया है, करंट वर्जन एंड प्रीवियस वर्जन। ठीक है, तो दोनों वर्जन को मैं लाइफ साइकिल की पॉलिसी अप्लाई करूंगा, करंट वर्जन का ऑब्जेक्ट और प्रीवियस वर्जन के ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल यहाँ पे है करंट वर्जन। करंट वर्जन मीन्स मैंने मेरे बकेट में कुछ रखा, उसमें अगर फॉर एग्जांपल कुछ मैंने अपडेट किया तो वो हो गया करंट वर्जन। और प्रीवियस वर्जन मीन्स कि अपडेट होने के बाद जो वर्जन रहेगा उसको प्रीवियस वर्जन बोलेंगे। तो मैं इसमें रूल लगाऊंगा, सबसे पहला रूल रहेगा स्टोरेज क्लास ट्रांसिशंस। तो स्टैंडर्ड S3 स्टैंडर्ड क्लास है पहला, मेरा बकेट जो क्रिएट किया मैंने वो S3 बकेट है नॉर्मली। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने डेटा एक्सेस करना है, और अगर मैंने डेटा, अगर यहाँ पे मैं एक नंबर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 30 दिखा, तो 30 डेज के बाद आपका डेटा, 30 डेज के बाद आपका डेटा स्टैंडर्ड आई में चला जाएगा। स्टैंडर्ड आई मीन्स इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड आई ए स्टैंड फॉर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो अगर आपका एक्सेस कम होता है 30 डेज के बाद आपका डेटा स्टैंडर्ड आई में चला जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा रूल लगाऊंगा, ये रहेगा ग्लेशियर का। फॉर एग्जांपल मैंने अब ग्लेशियर सिलेक्ट किया, तो ये डेटा जो है वो डेटा लेटस से 60 डेज बाद, 60 डेज बाद ग्लेशियर में चला जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी नंबर मैं ले सकता हूँ, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 60 लिया है ना, ज्यादा ले सकता हूँ मैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो 60 डेज के बाद आपका डेटा ग्लेशियर में चला जाएगा। अब और एक ऐड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन करना है आपको, ऐड ट्रांजैक्शन किया मैंने, अब आएगा ग्लेशियर डीप आर्काइव। अब क्या होगा, आपका डेटा देखो, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 90 लिखा, तो ये वैलिड नहीं कहलाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिया है, द इंटीजर वैल्यू ऑफ द ग्लेशियर डीप आर्काइव मस्ट बी एटलीस्ट 90 मोर देन द वैल्यू ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर का अगर 60 है तो डीप आर्काइव का +90 होना चाहिए। 60 प्लस 90 कितना होगा, 60 प्लस 90 होगा 150। ठीक है, 60 प्लस 90 तो ये 150 वैलिड है। तो ये 150 होना चाहिए, 90 डेज मोर रहना चाहिए बोलते हो। ठीक है, 60 डेज का प्लस 90 डेज, ये डेज में बढ़ा सकता, दोनों में गैप कितनी चाहिए, ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्काइव में गैप कितनी चाहिए, 90 डेज की गैप चाहिए। आप यहाँ पे जो नंबर लिखोगे यहाँ पे, उनमें और इनमें 90 डेज की गैप लगेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आई एक्नॉलेज कर दिया मैंने। तो ये मेरा जो रूल हो गया, ये रूल किसके लिए हो गया, करंट वर्जन के लिए हो गया, राइट। अब मैं एक दूसरा रूल बनेगा मेरा, नॉन करंट वर्जन। नॉन करंट वर्जन मीन्स अदर देन करंट वर्जन, प्रीवियस वर्जन हो सकता है। ठीक है, नॉन करंट वर्जन, प्रीवियस वर्जन, इसको रूल लगाऊंगा मैं। जो भी प्रीवियस वर्जन का मेरा डेटा है वो डेटा 30 डेज के बाद कहा जाएगा, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जाएगा। ऐड ट्रांजैक्शन मैं करूंगा, उसके बाद एक ग्लेशियर में जाएगा 60 डेज बाद, ऐड ट्रांजैक्शन। फिर मैं और एक ट्रांजैक्शन दूंगा, ये जाएगा फिर ग्लेशियर डीप आर्काइव में जाएगा, तो कितने दिन बाद जाएगा, 150 डेज बाद। सेम रूल अप्लाई भी है यहाँ पे भी। ठीक है, इधर भी गैप 90 डेज की रहनी चाहिए। जो नंबर आप डेज, ये डेज है 60 150 डेज है, इनमें गैप कितनी की होनी चाहिए, 90 की होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे लिखा लेटस से कोई भी नंबर लिखा, उस वो नंबर 90 डेज मोर होना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब मैंने क्या करना है, आई एक्नॉलेज, इसको एक्सेप्ट कर देना है, एक्नॉलेज, और फिर ये ऐसा रूल बन जाएगा। अब होगा ये, अगर फॉर एग्जांपल 150 डेज के बाद भी मैं मेरे डेटा को क्या नहीं कर रहा, मैं एक्सेस नहीं कर रहा, तो मेरा ऐसा कहना है कि क्यों ना मैं डेटा को डिलीट कर दूं। देखो, मैं इसमें डेटा के डिलीट करने की भी पॉलिसी लगा सकती हूँ, लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने डेटा डिलीट किया तो मेरा स्टोरिंग चार्ज और एक्सेसिंग चार्ज का विश मीन्स जो है वो नहीं रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ वैसे। मैंने फॉर एग्जांपल डिलीट की पॉलिसी लगाई, ये देखो, परमानेंटली डिलीट प्रीवियस वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पॉलिसी अगर लगाई तो मैंने जो स्टोर किया है वो स्टोर
सर्टन डेज के बाद डिलीट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पॉलिसी पे टिक किया, परमानेंट डिलीट प्रीवियस वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे कुछ कुछ टैब खुलेंगी, इधर मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ, देखो परमानेंटली डिलीट प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, एक वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज मैंने वैल्यू दी 300 डेज, तो क्या होगा देखो, रूल्स आप देख सकते हो, रूल्स क्या बन जाएंगे देखो। प्रीवियस वर्जन का डेटा 0 डे मीन्स आपका डेटा अभी S3 बकेट में है। उसके 30 डेज बाद आपका डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांजिशन स्टैंडर्ड आई इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चला जाएगा। 60 डेज बाद आपका डेटा ग्लेशियर में चला जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट कम है ग्लेशियर की, पता है आपको। अब अगर आप एक्सेस ही नहीं कर रहे हो बार बार, तो आपका डेटा 150 60 डेज के बाद, 150 डेज के बाद कहाँ पे चला जाएगा, ग्लेशियर डीप आर्काइव में चला जाएगा 158 डे के बाद। और अगर आपने 300 डे के बाद उसको एक्सेस नहीं किया, तो आपका डेटा परमानेंटली डिलीट होगा। ये मैंने रूल लगाया, ये मैं रूल लगा सकता। डिलीट का रूल मैं हटा भी सकता हूँ, डिलीट का रूल मैं हटा भी सकता हूँ। मैंने लगा दिया रूल, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट रूल कर दिया मैंने, ये रूल अब क्रिएट हो जाएगा। तो मैं डिलीट का भी रूल लगा सकता हूँ। तो रूल लग गया है, मैंने पॉलिसी भी बना दी। रूल का नाम क्या, लाइफ साइकिल रूल का नाम क्या है, सिपना AWS रूल। इसके ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो आपको पूरा डिटेल समरी मिल जाएगा नीचे। तो ये वाला समरी है। कौन सा समरी, ये वाला समरी। करंट वर्जन प्रीवियस वर्जन को आपने क्या रूल लगाया, करंट वर्जन मीन लेटेस्ट जो वर्जन है, 0 to 30 डेज बाद आपका डेटा स्टैंडर्ड आई में चला जाएगा। 60 डेज का डेटा आपका ग्लेशियर में जाएगा। 150 डेज के बाद आपका डेटा ग्लेशियर डीप आर्काइव में जाएगा। प्रीवियस वर्जन मीन जो ओल्ड वर्जन है, उसमें भी रूल लगाया मैंने, डेटा 30 डेज के बाद, ठीक है, स्टैंडर्ड आई में चला जाएगा। उसके बाद 60 डे के बाद ग्लेशियर में जाएगा। 150 डेज के बाद ग्लेशियर डीप आर्काइव में जाएगा। और 300 डेज के बाद आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, है ना। आप एक्सेस ही नहीं कर रहे हो डेटा को, तो वो डिलीट करना है मुझे, तो ऐसा भी मैं पॉलिसी लगा सकता हूँ। तो मैंने ये रूल लगा दिया, है ना। लैब हो गई, लैब हो गई। अब इस लैब को डिलीट कैसे करना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना, यहाँ पे जाना, इसको टिक करना, एक्शंस में जाना, डिसेबल करना रूल को। रूल को मैंने डिसेबल किया, कंफर्म कर देना। और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके फिर से इसको सिलेक्ट करना है आपको, और इसको डिलीट कर देना है ना। ये डिलीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिपना AWS यहाँ पे जो है ना, AWS ये जो मैंने बोलना है, उसके अंदर का जो फाइल है, इस फाइल को आपको डिलीट करना है। इसको डिलीट कर देना है सबसे पहले। डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा डिलीट। तो मैंने टाइप किया, डिलीट ऑब्जेक्ट करना है आपको। ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। उसके बाद एग्जिट के ऊपर क्लिक करना, अमेजोन S3 के ऊपर क्लिक करना, इसको सिलेक्ट करना और डिलीट कर देना। बकेट इज नॉट एम्प्टी। चलो हम बकेट इज नॉट एम्प्टी बोल रहे हैं ये, तो बकेट नॉन एम्प्टी क्यों है, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल मैंने लिया था, वैसे फिर से एक बार रिपीट करूंगा उसको। बकेट इज नॉट एम्प्टी, ये देखो यहाँ पे लिस्ट वर्जन का दिख रहा है आपको, लिस्ट वर्जन। इस टैब को अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो मुझे इसके अंदर वर्जन दिख जाएंगे। देखो एक वर्जन बन गया ना, ये देखो डिलीट मार्कर भी बन गया है, मीन स्टिल इसके अंदर फाइल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाके वो बकेट पूरी की पूरी क्या होंगी, फ्री हो जाएंगी। बकेट में स्टिल डेटा प्रेजेंट है। मैंने इसको कॉपी और पेस्ट करना है, और फिर उसके बाद ये बकेट डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। परमानेंटली डिलीट मुझे टाइप करना है। आपको पता है ना, डिलीट मार्कर की लैब हो चुकी है हमारी, याद करो आप, ठीक है। एग्जिस्ट कर दो। अभी बकेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, देखो बकेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा है ना। अब इस बकेट को मैं डिलीट कर सकता। बकेट कर को डिलीट करने की कंडीशन है कि बकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और जब आपको डिलीट करना है बकेट, तो बकेट का नाम टाइप करना पड़ेगा। बकेट का नाम है सिपना AWS। ये बकेट का नाम है डिलीट बकेट। अब ये बकेट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है।